हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें थोड़ी सी भूल हो गई थी। तो वो भूल क्या हुई थी उसके विषय में जो है हम लोग बात करेंगे। तो भूल ये हुई थी दोस्तों कि मैंने सुबह जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो ऑल टोटल जो मेरिट बनेगी वो जो मेरिट का जो ऑल टोटल जो परीक्षा होगी इंटरव्यू मिला करके वो 1200 की होगी। तो 1200 की नहीं होगी बल्कि 1600 की होगी। ये जो है यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो कहाँ पर मिस्टेक हुई है, चलिए आइए देखते हैं। मिस्टेक यहाँ पर ये हुई थी कि ये जो ऑप्शनल विषय है, ऑप्शनल विषय में यहाँ पर इसका नंबर जोड़ने को रह गया था। तो जो ऑप्शनल होता है, जो एक ऑप्शनल चूज़ करेंगे उसके 2 पेपर होंगे। जो भी ऑप्शनल हम लेंगे, चाहे सोशलॉजी ले लें, हिस्ट्री ले लें, ज्योग्राफी ले लें या इकोनॉमिक्स ले लें, या और भी बहुत सारे 29 विषय दे रखे हैं। तो 29 विषयों में जो भी एक चूज़ करेंगे उस एक विषय के 2 पेपर होंगे। तो फर्स्ट पेपर होगा वो 200 का होगा, दूसरा सेकंड पेपर होगा वो भी 200 का होगा। तो 2 400 हो जाएगा। तो मैंने सुबह बताया था कि 1200 ऑल टोटल होगा, तो 1200 में ये 400 और जोड़ देंगे तो 1600 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पूरी परीक्षा होगी इंटरव्यू मिला करके वो 1600 की होगी। तो पूरी जो मेरिट बनेगी, सिलेक्शन वाली मेरिट बनेगी, वो 1600 में से बनेगी। तो दोस्तों, यह आप लोगों को इस प्रकार से तैयारी करना है कि 1600 में से अच्छे मार्क्स आ जाएं, ताकि जो है आपको CDPO से भी ऊपर वाली पोस्ट मिल जाए, जो कॉमन वाली होती है, जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगता है। लेकिन ये मान के चलिए कि क्योंकि उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है, इसलिए बहुत सारे जितने भी ग्रेजुएट होते हैं, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, किसी से भी विषय से कर रखा है, तो ऊपर की पोस्ट में जो कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पर सिलेक्शन जो है बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन जो स्पेशलाइजेशन जिन सब्जेक्ट में मांगता है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी विषय में कॉमर्स मांगा है, तो कॉमर्स में जो है एक कुछ सिलेक्टेड लोग ही होते हैं, जैसे कि BA वाले पूरे अलग हो गए, है ना, LLB वाले अलग हो गए, साइंस वाले, BSc वाले अलग हो गए। अब वो तो कॉमर्स वाली पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो बहुत थोड़े से जो है कॉमर्स वाले स्टूडेंट बचे, तो अब यहाँ पे फाइट सिर्फ कॉमर्स वालों में होगी। इसी प्रकार से जो है किसी पोस्ट में अगर सोशलॉजी मांगा है, तो सोशलॉजी वाले में जिनके पास सोशलॉजी होगी सिर्फ उतने ही लोगों में फ़ाइट होगी। लेकिन पूरे जो जितने भी पोस्ट इसमें शामिल की गई हैं उनके लिए पूरी एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिस परीक्षा का नाम है PCS परीक्षा। तो PCS परीक्षा के द्वारा ही सारी पोस्ट में अलग अलग जो है एक कॉमन मेरिट बन जाती है, जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगता है। बाकी जो जिन विषयों में स्पेशलाइजेशन मांगता है उनके स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के आधार पर, कि किसी का जैसे सोशलॉजी मांग लिया कि ग्रेजुएशन में जो है सोशलॉजी होना चाहिए, किसी में होम साइंस मांग लिया तो होम साइंस का जो है अलग जो है मेरिट बन जाएगी, किसी में कॉमर्स मांगा है तो कॉमर्स का अलग हो जाएगा, किसी में अभियांत्रिकी में इंजीनियरिंग मांग लिया है तो उसका मेरिट अलग हो जाएगा, किसी में LLB मांग लिया है तो LLB वालों का अलग हो जाएगा। क्योंकि जो है यहाँ पे फ़ाइट काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जैसे आप किसी में LLB मांगा है किसी पद के लिए, जैसे कि उपनिबंधक और सहायक अभियोजन अधिकारी, इसमें LLB मांगता है। तो अब जिन लोगों के पास LLB होगी सिर्फ उस पद के लिए वही लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, उपनिबंधक और सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए। APO होता है रोडवेज में। इन पदों के लिए सिर्फ जो LLB वाले होंगे, सिर्फ LLB वालों में ही आपस में फ़ाइट होगी। बाकी जितने जो है BA, BSc, BCom वाले हैं वो सब किनारे हो गए। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ LLB वाले होंगे, तो LLB वालों का ही आपस में कंपटीशन होगा। तो इसके बहुत थोड़े से छात्र होते हैं, LLB वाले मतलब बाकी और छात्र सब किनारे कर दिए गए। तो अब LLB वालों की जो है जो LLB में जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है लॉ में, तो सिर्फ उनको आपस में फ़ाइट करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे SDM की पोस्ट हो गई या डिप्टी SP की पोस्ट हो गई, तो इन सब पोस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं। तो अब जितने भी BA वाले हैं, जितने भी BSc वाले हैं, जितने BCom वाले हैं, ये सब भर करके जो है इन पोस्ट के लिए फ़ाइट करने लग जाते हैं। तो ये जो कंपटीशन हो जाता है, इसमें कई लाख अभ्यर्थी, 10 लाख अभ्यर्थी जो है प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं, तो 10 लाख अभ्यर्थियों का जो है फ़ाइट हो जाता है।
तो जिन लोगों का प्रारंभिक परीक्षा में तो चलो सबका कॉमन रहता है, अब जो मेरिट बनती है स्पेशलाइजेशन की वो मुख्य परीक्षा में बनती है। तो मुख्य परीक्षा में आने के बाद जिन लोगों के पास जो मुख्य परीक्षा प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, मुख्य परीक्षा में आ जाते हैं, उसके बाद इसमें स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट की जब मेरिट बनती है, तो जैसे किसी में सोशोलॉजी मांग रखा है तो अब सिर्फ यहाँ पर सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, तो इस सोशोलॉजी के सिर्फ स्टूडेंट हैं, तो जितने सोशोलॉजी वाले हैं बस उन्हीं की आपस में फ़ाइट होगी, बाकी सब किनारे कर दिए गए। तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बाकी अदर वाले जैसे बीएससी वाले हैं, बीकॉम वाले हैं और बीए वाले भी सोशोलॉजी के अलावा जितने सब्जेक्ट वाले हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। सिर्फ सोशोलॉजी वाले सब्जेक्ट के लिए जैसे सीडीपीओ है, तो सीडीपीओ के लिए सिर्फ सोशोलॉजी, सोशल वर्क और होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट होंगे बस उन्हीं का आप जो है एक मेरिट बनाया जाएगा, बाकी सब्जेक्ट वाले सब किनारे कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्पेशलाइजेशन वाले पदों में। इसी तरीके से जो उपनिबंधक और सहायक अभियोजन अधिकारी की पोस्ट होती है उसके लिए एलएलबी मांगता है। तो अब यहाँ पर जो एलएलबी वाले जितने होंगे बस उन्हीं में फ़ाइट होगी, बाकी सारे किनारे कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जिनके पास एलएलबी होगी उनका जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएगा उपनिबंधक और सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी पोस्टें हैं जिनके लिए स्पेशलाइजेशन मांगा है। तो आप लोग कोशिश करिए, अच्छी पढ़ाई करिए कि आप लोगों का और ऊपर वाली पोस्ट में सिलेक्शन हो जाए। अगर नहीं होता है तब तो फिर ये स्पेशलाइजेशन आपके पास है ही है, तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी मिस्टेक थी जो कि मैंने ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट का नंबर नहीं जोड़ा था सुबह, तो मैंने जो है इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ये क्लियर हो जाए कि इसके 400 नंबर और जुड़ेंगे तो 1200 में 400 और जुड़ जाएगा तो 1600 में जो है आप लोगों की कुल मेरिट बनेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत से डाउट हैं। तो सारे लोगों को अलग अलग कमेंट बॉक्स में पूरी तरीके से जो है सेटिस्फाई करना, पूरी तरह से मतलब सही जवाब देना, बहुत डिटेल में समझा करके बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि संडे को इवनिंग में करीब 6:30 बजे, संडे को इवनिंग में 6:30 बजे मैं लाइव आना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों के जितने भी मन में सवाल हैं वो सारे सवाल आप लोग लाइव में जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए और हम लाइव आप लोगों का जो है बोल करके समाधान जो है करने की कोशिश करेंगे। जितना भी जो है कन्फ्यूज़न होगा वो सारे कन्फ्यूज़न हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या अगर लाइव आएंगे तो आप लोग क्वेश्चन आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर हम संडे को शाम को 6:30 बजे लाइव आने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई और समस्या नहीं आई तो हम ज़रूर शाम को 6:30 बजे दोस्तों संडे को आप लोग तैयार रहिएगा। तो हम जो है सबका एक एक करके जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर जो है कि लाइव आना ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।